आग में झुलसकर 9 लोगों की मौत हो गई है। कुछ के सिर्फ कंकाल मिले हैं। 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसी में धमाका हुआ और उसके बाद धमाके के साथ आग लगी और एक घर में आग बढ़ती गई। उसके बाद आप देखिए कि आग फैलती चली गई। 9 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। तस्वीर आप देख लीजिए। एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हुआ और ऐसी खबरें लगातार सामने आती है। एसी में धमाके से आग लग जाती है, इसलिए एसी का इस्तेमाल करते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृत, 4 मंजिला बिल्डिंग में आग, 9 लोगों की मौत, क्या अपडेट? देखिए, मैं यहाँ पे शाहदरा के विवेक बहार इलाके में हूँ और यहाँ पे वही वो बिल्डिंग है जहाँ पे ये आग लगी और यहाँ पे बड़ी दुखद घटना घटी है। इस बिल्डिंग में तो आपको बता दें कि 8 फ्लैट हैं और पहली मंजिल के फ्लैट पे एसी ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में जो है वहाँ पे जो एसी ब्लास्ट हुआ जिस फ्लोर पे, वो एक शख्स की उसमें जो है मौत हुई और उसके बाद ये आग जो है बढ़ती चलेगी। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा ये पीछे वाले हिस्से की तरफ दिखाइए। सबसे ज़्यादा तबाही जो है उस वाले हिस्से में हुई जहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ से आग बढ़ती हुई ऊपर जाती है और इसके बाद ऐसा दर्दनाक मंजर होता है कि लोग यहाँ पे जब उनको एहसास होता है कि आग लग चुकी है और भागना है, तो नीचे तो पूरी तरह से आग लग चुकी है, तो सेकंड और थर्ड फ्लोर के लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। जब ऊपर की तरफ भागते हैं तो सीढ़ी यहाँ पे डिजिटली लॉक है। जो ऊपर जो सीढ़ी वाला होता है जहाँ ममटी होती है लगा होता है, वहाँ पे सोचे कि हम छत पे भाग जाएंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे वो डिजिटली लॉक होती है, उसमें वो फंस के रह जाते हैं और उसके बाद होता क्या है कि फिर पूरी आग के वो चपेट में आ जाते हैं। और ऐसी दृश्य इसमें जो बता रहे थे लोग यहाँ पे कुछ देर पहले कि एक बच्चा जो अपनी माँ से जो है वो लिपटा हुआ था और वो कंकाल के रूप में तब्दील हो चुका था। यहाँ पे कुछ लोगों से हम जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये जो घटना घटी थी, सर आपसे जानना चाहता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ आपसे पूछना, मेरे को पता ही नहीं, क्या बताएंगे, यहाँ लोकल नहीं है। आप यहाँ पे थे जब ये घटना नहीं घटी? सर, आप थे सर यहाँ पे जब घटना घटी थी? 4 बजे कौन होगा? नहीं, जब ये बाद में आए थे तो यहाँ पे आपने कुछ बात? मैंने देखा फायर ब्रिगेड थी, फिर ये थे लोग हेल्प कर रहे थे एक दूसरे की, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ कुछ लोगों को बचाया, वही सब देखा हमने। लेकिन इंसिडेंट तो बहुत ही अर्ली स्टेज का था तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। हमने तो जब देखा आवाज़ें आई तो हम आप लोगों को कब पता चला कि इस तरह आग लगी? मेरे को सुबह 7 बजे, जब सुबह 7 बजे मैं काम पे आती थी तब देखी थी। मेरे को क्या था उस समय, मंजर किस तरह से था उस समय? नहीं, मैंने हाल ही दमकल देखा था। हाँ जी सर, आपने जो यहाँ का मंजर था उसको आपने देखा था जब ये बाद में आए थे आप? बाद में क्या देखा आपने? कुछ नहीं, बस जो अभी आया हूँ मैं। अच्छा सर, देखिए यहाँ पे चूँकि है चूँकि अलग अलग लोग हैं जो उनके जो चूँकि सुबह के सुबह लगी थी तो अभी बहुत सारा अभी मजमा है यहाँ पे। हालांकि कूलिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, अंदर जो है चीज़ों को ठीक करने का काम चल रहा है ताकि जो है एक तरह से तस्दीक कर लिया जाए कि कहीं पे कोई आग जो है वो लगी तो नहीं है, इस वजह से चीज़ें रही हैं। सर, ये जो आग लगी थी थोड़ा सा बताएंगे उस समय क्या हालात, ये सूरत हाल क्या बातें बताई जा रही है, आग के कारण क्या है इसमें? देखिए, हमें तो जो भी पता लगा है, मैं तो बाद में आया था, आग के टाइम पे नहीं आया था, मगर जो हमें पता लगा कि एसी में ब्लास्ट हुआ है और एसी में ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। तो जो टॉप फ्लोर से नीचे वाली फ्लोर है वहाँ पर लोगों ने बचने की कोशिश करी। मैं अभी सारी देख के आया हूँ ऊपर पोजीशन, मतलब देखा नहीं जा रहा है। आप घर की परिस्थिति नहीं देख सकते तो आप जो इंसान रहते थे उनकी परिस्थिति का तो आप अंदाज़ा लगा के रूह काँप जाती है। मतलब हमारे शिवरिंग होने लगी कि कैसी परिस्थिति रही होगी। लेंटर तक झुक गए हैं। लोगों ने बचने की कोशिश करी है, उनके परिवार वालों से मैं मिला हूँ। एक की दरवाज़ा खोलते हुए वहाँ पर उनका शव पाया गया, 2 जनों कमरे में पाया गया और एक 1.5 साल का बच्चा माँ की गोदी में ही बिल्कुल, और कंकाल मिले हैं। मतलब अब मैं कैसे बताऊँ, मतलब बोला नहीं जा रहा है कि किस तरीके से परिस्थिति थी। नीचे वाली, ऊपर की फ्लोर पे 3 लोग थे, नीचे एक था। तो घर की परिस्थिति ही नहीं देखी जा रही तो आप इंसानों की परिस्थिति देख के तो आप कैसे बयान करो। बड़ा ही दर्दनाक और दिल दहलाने वाला जैसे वाकया बता रहे हैं आप। जैसे ये आग जो लगी थी पहले फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी, उसके बाद ऊपर सेकंड फ्लोर पे बता रहे हैं पीछे आग लगी है, उसके बाद वो नीचे गई है और ऊपर गई है। तो दोनों फ्लोर, जिस फ्लोर में लगी उसकी नीचे और उसके ऊपर तक पूरी आग पकड़ ली। जो अभी तक यहाँ सब ने बताया, मैं परिवार वालों से मिल के आया, मतलब बहुत बुरी हालत है। जो पुलिस वाले खड़े हैं उनके तक आंसू आ रहे थे, जिन्होंने उठाया है उन लोगों को, शरीर से देखा है,
और जो उनके परिवार के थे, मतलब वो कह रहे हैं मैंने उंगली देख के पहचाना है कि ये जैसे लकड़ी जल जाती है वैसे मेरे भाई की उंगली मुझे मिली है। मतलब मैं बता नहीं पा रहा हूँ, और जो उनकी परिस्थिति थी मतलब नहीं बयां। आप भी जाके देखोगे तो आप नहीं देख पाओगे, आप देखते ही आप कहोगे कि सब इंसान है, डर जाएंगे कि ऐसा बुरा ना हो कभी किसी के साथ। बिल्डिंग में क्या कोई सुरक्षा के मानक थे पहले से? इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। ये सब चीज़ें बात की हैं, मगर अभी तो ये परिस्थिति नहीं है कहने की। जिनके गए हैं उनका हाल कोई नहीं जान सकता अभी। जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे बिल्कुल जो सदस्य जिनके गए हैं वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ होती है कि जगह एसी में ब्लास्ट हुआ तो क्या उस समय फायर के तमाम इंतजाम थे यहाँ पे या नहीं थे? अब देश में एक ऐसा नियम बनना चाहिए, ये इस बात की ज़रूरत है कि अब एयर कंडीशनर अगर कोई लगवा रहा है तो उसके घर में कितना वेंटिलेशन है। अगर एसी का आउटर विंग जो होती है अगर वो ब्लास्ट हो जाता है तो उससे नुकसान ना हो, एक पैरामीटर सेट होने चाहिए और उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। जब तक वो इंस्पेक्शन की ओके रिपोर्ट नहीं मिलती है एसी को नहीं लगाया जाना चाहिए। नियम अब बहुत ज़रूरी हो गया है। 1.5 साल का बच्चा माँ की गोद में जल गया, माँ जल गई और 9 लोग जल गए। ये बहुत दुखद और चिंता वाली बात है कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। बहुत शुक्रिया अमृत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।